अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन विद लोग। आज बनाने जा रहा हूं जी मैं अचार गोश्त, जो बहुत ही डिमांडेड रेसिपी है। काफ़ी लोग ने मुझे कहा था कि जी अचार गोश्त की रेसिपी ज़रूर शेयर करें। सो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा जी ये अचार गोश्त मसाला। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा आपने मसाला जो है वो ऐड करना है एक प्याली के अंदर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी नींबू का रस। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी इसके अंदर आपने नींबू को ऐड करना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरा एक नींबू जो है वो आपने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून तकरीबन जो है वो अचार गोश्त मसाला उसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले जी ये ऐड हो चुका है। अब हम इसको अपनी ग्रीन मिर्च जो है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जो है वो जल्द बेहतर हो जाए ताकि आपको एक अच्छा सा साउंड सुनने को मिले। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से इस मसाले को ऐड कर देना है। ये देखें जी बिल्कुल इसी तरीके से आपने ज़्यादा से ज़्यादा भरना है अपनी मिर्चों के अंदर। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे मैंने मसाला जो है अच्छे तरीके से ऐड कर दिया। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक बाउल में मैंने 1 पाव के करीब तकरीबन ये दही लिया और उसको अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बचा हुआ अपना अचार गोश्त मसाला। ये देखिए ये बच गया था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर ले जी ऐड हो चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट के 4 से 5 जवे हैं जी लहसुन के। थोड़ा सा अदरक है, इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्रेटर कर लिया। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जी 1 लीमू। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरा 1 लेमन जो है वो आपने इस तरह दही के अंदर भी ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मैश कर लेना है। ये देखें जी अच्छे तरीके से फेंट लेना है इसको। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये मैश हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी ये आधा किलो के करीब मेरा चिकन है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये काम आप हाथों की मदद से ही किया करें क्योंकि चम्मच से ये काम अच्छा नहीं होता। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर ये लगाया करें। ले जी यहाँ पे ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में फ्रीज़ कर दूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया, उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ये टमाटर और प्याज का पेस्ट के 3 टमाटर हैं और 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के और टमाटर भी मीडियम साइज़ के। इनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर के अंदर। अब मैं इसका पहले पानी जो है वो खुश कर लूँगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका जो पानी जो है वो टमाटर का जो पानी होता है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगा। लेकिन जी तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर अब घी ऐड कर रहा हूँ। ये देखें जी अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। मेरे पास इस टाइम घी अवेलेबल था, मैं वो ऐड कर रहा हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन जी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सुरख मिर्च, 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी हल्दी और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ पिसा हुआ धनिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया काली मिर्च, ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ गरम मसाला। ले जी अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मसाला अच्छी तरीके से हल हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये मसाला जो है वो नीचे ना लगे। ठीक है, लाइट सा पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगा। ले जी यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैरिनेटेड अपना चिकन। ये तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे जो है वो फ्रीज़र में रखा है और इसको मैंने मैरिनेट किया। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी ये बड़ी क्विक रेसिपी मैं बना रहा हूँ। ये तकरीबन आधे से पौने घंटे में रेडी हो जाती है। सो आप इसी तरीके से ये रेसिपी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। जो पानी है ये दही का पानी होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता रहता है। यहाँ पे आपने पानी ऐड नहीं करना। पानी मैंने पहले ही थोड़ा सा ऐड किया था जब मैं मसाला भून रहा था। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें। चले जिसको पकाते हैं 5-7 मिनट के लिए।
ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे गल चुका है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दम में जो है वो आपका चिकन जल्दी गल जाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी अपनी ग्रीन मिर्च। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हमने मसाला लगा के रखी थी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी धनिया। ये देखें जी थोड़ा सा धनिया मैंने काट के रखा था, ये गार्निशिंग के लिए भी मैं ऐड करूँगा इसमें से थोड़ा सा बचा के, सो ये धनिया ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी अदरक। ये देखें जी मैंने लंबा काट के रखा है अदरक, ये बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है जनाब ये देखें जी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी एक लेमन को। अचार गोश्त जो होता है अमूमन वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है। सो इसकी खटास को बरकरार रखने के लिए आप इसके अंदर दही भी ऐड करते हैं, टमाटर भी ऐड करते हैं और लेमन भी ऐड करते हैं। यहाँ पे आप सिरका भी ऐड कर सकते, अगर आपके पास नींबू मौजूद नहीं है तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिरके का इस्तेमाल नींबू के मुकाबले में थोड़ा सा कम करना है क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा होता है। ले जी यहाँ पे दोबारा हम इसका लिड बंद करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और मेरा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी चार गोश्त रेडी है, ये बड़ा खट्टा सा चार गोश्त बना है। सो मैं आपको इसको अभी डिश आउट करके दिखाऊंगा, फिर आप देखिएगा ये कैसा बना। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जो वो हमारे खानों में हमारे हाथों में रख देता है। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हम लोग मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मेरा गला जल्द ठीक हो जाए। सो अल्लाह हाफिज़।